अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लेक्चर 4। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लूप्स क्या होती हैं, फॉर लूप, फाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं जावा में। लास्ट लेक्चर कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट्स की हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं लूप्स। लूप्स का मतलब ये होता है कि अगर आप कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना चाहें तो उन स्टेटमेंट्स को आप क्या करती हो हैं कि एक ब्लॉक में रख देते हैं, उस ब्लॉक को हम लोग लूप बोल देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि रेपिटिशन ऑफ सम स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको मैं कहूँ कि आप अपना नाम 100 दफ़ा लिखें, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 100 टाइम्स स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी जो डिस्प्ले करेगी आपके पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अगर आपने सेम काम रिपीट करवाना है तो आप इसको लूप के ज़रिए भी कर सकते हैं, चाहे वो फॉर लूप हो, व्हाइल लूप हो या आपके पास डू व्हाइल लूप हो। इसी तरह अगर आपको बोला जाए कि आपने 1 से लेके 100 तक काउंटिंग शो करवानी है 1 2 3 4, तो अगेन इसका भी क्या तरीक़ेकार होगा अगर लूप आप यूज़ नहीं करते, तो आपको 100 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी सी आउट की या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन की, जिसमें आप 1 2 3 4 अप टू 100 शो करवाएँगे। तो अगर आपने कुछ काम रिपीट करने हो तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, लूप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट लूप हम लोग देख लेते हैं फॉर लूप। फॉर लूप लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर का कीवर्ड लिखना पड़ेगा। राउंड्स ब्रैकेट में 3 पोर्शंस आप लोग बनाएँगे और इसकी बॉडी आप बनाएँगे कर्ली ब्रैकेट्स के ज़रिए। इसमें जो आपकी स्टेटमेंट्स होंगी वो बार-बार रिपीट हुआ करेंगी। तो वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं कि ये काम किस तरह कर रहा होगा। फॉर का कीवर्ड और इसमें 3 पोर्शंस बनेंगे। जो पहला पोर्शन होता है, इसको आप कहते हैं इनिशियलाइज़ेशन पोर्शन। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे आप कोई वेरिएबल बना सकते हैं, लाइक जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंट आई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल आई बनेगा जिसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी और विद इन द लूप आप आई को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड चीज़, यहाँ पे आप इंट आई इक्वल्स टू 0 की जगह कोई और वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं जो फॉर लूप से पहले आप लोगों ने कहीं पे बनाया हुआ हो। तो आप वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लाइक टेम्प इक्वल्स टू 0, टेम्प इक्वल्स टू 10, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तीसरा केस क्या होता है पोर्शन 1 में कि आप इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। ऑप्शनल केस होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने ये चीज़ लिखनी हो। तो ये आपका पहला पोर्शन हो गया। सेकंड पोर्शन जो होता है वो होता है कंडीशन पोर्शन। कंडीशन पोर्शन का क्या मतलब है, यहाँ पे आप एक कंडीशन या एक से ज़्यादा कंडीशंस लिखते हैं, लाइक आई इज़ लेस देन 10। तो सब क्या होगा, लूप हर बार इसको चेक करेगा कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लूप की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये लूप से आपको बाहर ले जाता है, टर्मिनेट कर देता है लूप को। सबसे पहला केस क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम पे फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है, इनिशियलाइजेशन पोर्शन वन टाइम चलता है, ओनली वन टाइम। एक दफ़ा वो चलेगा, इनिशियलाइज कर देगा वेरिएबल को। उसके बाद वो आएगा कंडीशन पोर्शन पे, कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट्स चलाएगा, अदरवाइज वो लूप को वहीं पे ही टर्मिनेट कर देगा, तीसरे पोर्शन पे नहीं जाएगा। अच्छा, हम लोग केस लेते हैं कि आपके पास कंडीशन ट्रू थी। कंडीशन ट्रू का क्या मतलब है कि आपके पास स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद थर्ड पोर्शन पे वो मूव करेगा, जो आपके पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पोर्शन होता है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट आप कर सकते हैं, लाइक आई प्लस प्लस, आई प्लस इक्वल्स टू 2, आई प्लस इक्वल्स टू 5। आप कुछ भी कर सकते हैं इंक्रीमेंट। इसी तरह आप डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, आई माइनस माइनस। अगेन ये पोर्शन भी आपके पास ऑप्शनल होता है, आप देना चाहें तो ठीक, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर मैं फॉर लूप के बारे में बात करूं, फर्स्ट पोर्शन सिर्फ एक दफ़ा चलेगा। सेकंड पोर्शन आपके पास हर बार कंडीशन को चेक किया करेगा। लाइक पहला पोर्शन चला, उसके बाद कंडीशन चेक हुई, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद आपके पास कौन सा बेसिकली पोर्शन जा रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का। उसने इंक्रीमेंट किया आई में या डिक्रीमेंट किया। इसके बाद वो दोबारा क्या करेगा, कंडीशन पोर्शन को चेक करेगा। कंडीशन पोर्शन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट चलाएगा और फिर वापस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पोर्शन की तरफ मूव कर जाएगा। कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है। आपने यूज़र से क्या मैसेज शो करवाना है, एंटर नंबर टू शो टेबल। आपने यूज़र से नंबर इनपुट लेना है। फॉर एग्जांपल यूज़र इनपुट करता है 3। आपने इस तरह टेबल शो करवाना है 3 का। 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3, 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। ये आपने 10 टाइम 10 तक इसको शो करवाना है। इस तरह का आप लोगों ने एक प्रोग्राम लिखना है। तो हम लोग ये देख लेते हैं। सबसे पहले मैसेज शो करवाना है। सेकंड नंबर पे हमने इनपुट लेनी है और
इनपुट जो है सपोज कर लो वो हम n में ले लेंगे, एक n वेरिएबल है आपके पास। इसके बाद हमने क्या चीज़ देखी कि आपके पास 3 तो अगेन n हो गया, आपके पास जो मल्टीप्लाई का साइन है वो आपके पास एज इट इज़ आएगा। ये 1 2 3 4 5 6 ये कहाँ से आएंगे हमारे पास? ये हम लूप में जो आइट्रेशन लगाई हुई होगी, वो जो हम एक वेरिएबल बनाते हैं आई, ये बेसिकली वो होगा 1 2 3 4 अप टू 10। अगेन इक्वल्स टू जो है आपके पास सेम रहेगा, और आपके पास जो 3 6 9 है वो कैलकुलेट होगा n मल्टीप्लाई बाय आइट्रेशन ऑफ लूप। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है n। n मीन्स आपके पास 3 है इस केस में, क्रॉस एज इट इज आ जाएगा, आई आपके पास शुरू में 1 होगा, लूप जब चलेगा 1 2 3, इक्वल्स अगेन आपके पास फिक्स होगा, और आगे हम लोग क्या लिख देंगे n मल्टीप्लाई बाय आई। n आपके पास फिक्स है 3, आई आपके पास हमेशा 1 2 3 4 आइट्रेशन ऑफ लूप है, तो इंक्रीमेंट होती रहेगी। तो n इंटू आई आपके पास जो है बेसिकली आपको क्या बता देगा, 3 6 9 12 आपके पास जो कुछ भी यहाँ पे आ रहा है। तो इसकी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग इसको किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं जावा में। ये मैंने जावा में आपके पास जो एप्लीकेशन पुराने में ही कोड लिखने लगा हूँ, ये import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर इनपुट लेने के लिए हमने ऐड किया। मेन फंक्शन में हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले एक मैसेज शो करवाना है। ये टेम्पलेट आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे हम मैसेज शो करवा देते हैं। आपने कोई भी मैसेज शो करवा दिया, इसके बाद हमने इसको इनपुट लेना है। इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन आपको लिखना पड़ता है इनपुट के लिए। अब हमने इनपुट लेना है तो अगेन हमें एक वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा, तो वेरिएबल हम बेसिकली बना लेते हैं इंट n बना लेते हैं, और इसमें हम डाटा डायरेक्ट इनपुट कर लेते हैं sc डॉट नेक्स्ट इंट। आपके पास क्या होगा, यूजर जो भी इनपुट करेगा वो इंटीजर में n में स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको डिस्प्ले करना है 10 टाइम्स टेबल की फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, इनिशियलाइजेशन पोर्शन में आई को 0 से इनिशियलाइज किया। सेकंड मैंने बोला आई इज लेस देन इक्वल टू 10, कि आई कहाँ तक चलना चाहिए, 10 या उससे कम तक होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम वो 10 तक चलेगा। और मैंने इसको बोल दिया आई प्लस प्लस, हर एक सक्सेसफुल इंक्रीमेंट के बाद वो क्या करेगा, आई को प्लस प्लस कर देगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या शो करना है, सबसे पहले हमारे पास n आना चाहिए। तो आपने n लिखा, प्लस प्लस का साइन क्यों यूज होता है, कंकैटिनेशन के लिए, और यहाँ पे हमने स्पेस देके मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं, प्लस n मल्टीप्लाई n आपके पास फिक्स है, अगर आप देखें तो यूजर से आपने इनपुट किया हुआ है। आइट्रेशन कहाँ पे चेंज हो रही है, ये वो लोकल वेरिएबल बना हुआ है आई के नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, आई की वैल्यू हमें शो करे, फिर प्लस का साइन कंकैटिनेशन, और यहाँ पे हम इक्वल्स दे देते हैं, डबल कोट्स में एज इट इज आ जाए, प्लस यहाँ पे बेसिकली क्या होना चाहिए, एन आपके पास जो यूजर ने इनपुट किया, स्टेरिक मल्टीप्लाई, और किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, आई से, आपके पास ये जो नंबर ऑफ आइट्रेशन आपके पास है, आपने ये स्टेटमेंट लिख दी। अब जब आपके पास एग्जीक्यूट होगा तो एन हमेशा फिक्स रहेगा, आई आपके पास चेंज होता रहेगा, और अगर आई चेंज होगा तो उसकी वजह से आपके पास आंसर्स भी एन इंटू आई चेंज होते रहेंगे। तो आपको जस्ट ये एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ी है, ना कि आपको 10 टाइम्स डिफरेंट स्टेटमेंट्स को लिखना पड़े। इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक दफ़ा। ये आपसे पूछ रहा है एंटर नंबर, यहाँ पे हम लोग नंबर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे 3 का टेबल दिखाओ, 3 किया, तो अगर आप यहाँ पे आउटपुट देखें तो ये आपको क्या दिखा रहा है, 3 इंटू ज़ीरो। यस, 3 इंटू ज़ीरो नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज कर दिया है आई को, तो आई को हम इधर से 1 करेंगे अब। तो 3 इंटू 1 3 आएगा, 2 6 9, ये आपके पास देखेंगे तो टेबल कंप्लीट शो हो जाएगा। मैंने वहाँ पे आई को 1 भी कर दिया, इसके बाद आप चलाएंगे तो वो ठीक चलेगा। तो आपके पास ये फॉर लूप से देखें कितनी आसानी हो गई, लूप से ये आपको आसानी हो जाती है। तो आपको इसमें ये पता होना चाहिए, इनिशियलाइजेशन पोर्शन
कंडीशन पोर्शन और आपके पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, हर बार लूप इसको चेक करेगा कंडीशन को, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक आपको वो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता रहेगा। और हर एक एग्जीक्यूशन के बाद आई प्लस हो रहा है तो एक वक्त आएगा आई 10 से ऊपर चला जाएगा 11, तो जैसे ही 11 जाएगा तो ये कंडीशन स्टेटमेंट आपको यहाँ से बाहर लेके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ले जाएगी, तो फॉर का लूप आपके पास टर्मिनेट हो जाएगा। एक और एग्जांपल है, इसको आप लोग ज़रा खुद ट्राई करना। आपने यहाँ पे 2 यूज़र से इनपुट लेनी है। एक इनपुट आपने लेनी है जो आपसे पूछेगा टेबल कौन-सा शो करवाना है, और वो टेबल कितने टाइम्स आपने शो करवाना है वो आप सेकंड यूज़र से इनपुट लेंगे। लाइक इसमें 4 उसने कहा है, तो 8 का टेबल आपने 4 टाइम्स तक शो करवाना है। अगर यहाँ पे वो देता है 14 तो आप 8 का टेबल 14 टाइम्स शो करवाते। इस एग्जांपल को आप लोग खुद ट्राई करेंगे। ये एग्जांपल भी फॉर लूप से रिलेटेड है। व्हाइल लूप की अगर मैं बात करूँ तो व्हाइल लूप आपके पास मिलता-जुलता है इफ, अगर आप देखें तो इफ से मिलता-जुलता है। व्हाइल कंडीशन या कंडीशंस, इसका क्या मतलब है कि अगर आपने व्हाइल में कोई कंडीशन लिखी हुई है वो ट्रू हो जाती है, या कंडीशंस अगर वो ट्रू होती हैं तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी, अदरवाइज वो लूप आपके पास टर्मिनेट कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक लूप आपके पास एग्जीक्यूट होता रहेगा, व्हाइल का लूप जो है। इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर अगेन एंड अगेन अंटिल यूजर एंटर्स 0। इसका क्या मतलब है कि आपने यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है, अगर वो 0 है तो उसे दोबारा आप इनपुट लेंगे। कब तक इनपुट लेते रहेंगे? जब तक वो 0 के अलावा कोई नंबर इनपुट नहीं कर देता। इस एग्जांपल को देख लेते हैं व्हाइल लूप के जरिए। इस कोड को हमने कमेंट किया। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एंटर नंबर, और हमने इनपुट ले लिया n में और यहाँ पे लूप लगा दिया व्हाइल n। लूप कब तक चलना चाहिए? लूप तब तक चलना चाहिए जब तक n 0 के इक्वल ना हो। तो n इज नॉट इक्वल टू 0। अगर वो 0 के इक्वल नहीं है तो क्या करना है? स्टेटमेंट में क्या कहा गया आपके पास? इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर अगेन अगेन अंटिल यूजर एंटर्स 0। तो जब तक यूजर 0 इनपुट नहीं करेगा तब तक आप लोगों ने इनपुट लेते रहना है, ठीक है। तो मैंने बोला n जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 के इक्वल हुआ तो आपने इनपुट को खत्म कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, दोबारा लिखूंगा n इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक मैसेज शो करवा देते हैं एंड ऑफ लूप। अब आपके पास ये लूप कब तक चलेगा? जब तक 0 आप इनपुट नहीं करेंगे n में। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एंटर अ नंबर, मैंने कहा कि 10। दोबारा आपसे इनपुट ले रहा है क्योंकि आपके पास एंड ऑफ लूप नहीं लिखा हुआ है। 4 मैंने किया, 6 किया, 9 किया, 2 किया, अब मैं 0 एंटर कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने 0 एंटर किया तो उसने क्या किया, क्योंकि n जो है वो 0 के इक्वल आ गया, तो हमने कहा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आपके पास लूप टर्मिनेट हो गया, और साथ ही आप लोगों ने क्या कर दिया, इसको एक मैसेज शो करवाया एंड ऑफ लूप, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब आप इसमें क्या डिफरेंट और काम कर सकती हैं, आप यूजर से इनपुट लेते रहें और उन इनपुट्स को आप सम करते रहें जब तक यूजर जो है वो 0 वैल्यू इनपुट नहीं कर देता। आप कुछ एग्जांपल्स इस तरह भी इसको देख सकती हैं आगे। कुछ एग्जांपल्स और आपको नीचे गिवन है, इनको आप लोग खुद ट्राई करेंगे कि आप ये किस तरह कर सकती हैं। व्हाइल लूप भी हो गया। व्हाइल लूप अगर आपने देखा तो इसमें जस्ट आप कंडीशंस देते हैं, इसमें वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो आपने ये ख्याल रखना है कि आपने जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं वो कोई ना कोई स्टेटमेंट ऐसी आपके पास लाजमी हो जो कंडीशन को फॉल्स करे, ताकि लूप आपके पास टर्मिनेट हो सके। डू वाइल लूप, डू वाइल लूप आपके पास अगर आप देखें तो डू पहले लिखना पड़ेगा। अगेन आपके पास कीवर्ड है डू, ब्रैकेट्स के ब्रैकेट्स लिखेंगे, उसमें स्टेटमेंट्स आएंगी, और एंड पे आप वाइल कंडीशन और आप सेमी कॉलन देंगे। सिंपल वाइल लूप देखें तो उसमें सेमी कॉलन नहीं आता, वाइल कंडीशंस और ब्रैकेट्स आती हैं। लेकिन डू वाइल का केस क्या है? डू ब्रैकेट्स और वाइल कंडीशन प्लस आपके पास सेमी कॉलन लाजमी आएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो वाइल लिखा हुआ है ये डू का खत्म हो रहा है। क्योंकि आप बहुत से डू के अंदर दूसरा कोई वाइल यूज करना चाहें तो आपने ये लाजमी सेमी कॉलन यहाँ पे एंटर करना होगा। अगर आप फर्क देखें तो क्या आ रहा है, फॉर लूप में भी आपके पास क्या होता है, सबसे पहले पहला पोर्शन चलता है, फिर कंडीशन चेक होती है। व्हाइल लूप में भी पहले कंडीशन चेक होती है, फिर स्टेटमेंट चलती हैं।
डू वाइल में ऐसा नहीं होगा। डू वाइल में सबसे पहले क्या होगा, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन टाइम जब हो जाएंगी तो उसकी बेसिस के ऊपर वो कंडीशन चेक करेगा और कंडीशन को ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा। तो आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट्स एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट होती हैं, उसके बाद आपके पास जो है कंडीशन चेक की जाती है। अगर आप लोगों ने मेन्यू बनाना हो तो आप लोग नॉर्मली डू वाइल यूज करते हैं कि एक दफ़ा मेन्यू शो होगा तो अकॉर्डिंगली यूज़र उसमें सेलेक्ट करेगा कि 1 2 3 या जो भी उसने परफॉर्म करना है फंक्शन। तो इस वजह से जो है मेन्यू वगैरह के केसेस में आप लोग डू वाइल को यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप फॉर वाइल डू वाइल इन तीनों को आप यूज़ कर सकते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बेटर अप्रोच अगर आप यूज़ करना चाहें तो मेन्यूज़ के लिए आप डू वाइल यूज़ करते हैं, कहीं पे इंक्रीमेंट्स चल रहे होते हैं तो आप फॉर लूप यूज़ करते हैं, कहीं पे आप यूज़र के इनपुट के ऊपर डिसीजन कर रहे हैं कि लूप चले ना चले, वो वाइल आप लूप यूज़ करेंगे। लाइक ज़ीरो इनपुट किया तो आपके पास लूप टर्मिनेट हो जाए। तो इस तरह की आपके पास केसेस होती हैं, आप बेटर अप्रोच में वो लूप यूज़ कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम लोग एक देख लेते हैं। क्रिएट एन एप्लीकेशन विच इनपुट टू वैल्यूज़ फ्रॉम यूज़र। आपने दो वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट लेनी है और एक मेन्यू शो करना है। अगर मेन्यू आपके ज़हन में मेन्यूज़ आ रहा है आपके पास, तो आपको ज़हन में क्या आना चाहिए कि आप लोग यहाँ पे डू वाइल को यूज़ करेंगे। उसके बाद आपने यूज़र एंटर चॉइस फ्रॉम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनमें से यूज़र एक कोई चॉइस लेगा करेक्टर में। मतलब दो वेरिएबल्स हो गए आपके पास, सपोज करें फ्लोट टाइप के, एक करेक्टर टाइप का। आफ्टर चूजिंग मतलब प्लस माइनस इनको आपने चूज कर लिया तो आपको रिजल्ट वो शो कर देगा, प्लस था माइनस था जो भी। एंड आस्क यूजर, उसके बाद आपने क्या करना है, यूजर से पूछना है डू यू वांट टू कंटिन्यू येस और नो। मतलब आपको एक और करेक्टर रिक्वायर्ड है जिसमें वाई और एन आप इनपुट लेंगे, कंटिन्यू करना है या नहीं। अगर यूजर यस करता है तो आपने क्या करना है, मतलब वो सारा लूप दोबारा चला लेना है, सारा मेन्यू दोबारा दो इनपुट्स लेगा और दोबारा आपसे प्लस माइनस पूछेगा। अगर वो एंड दबाता है तो आप लोगों ने क्या कर देना है, एप्लीकेशन को एग्जिट कर देना है। इस सिनेरियो को आपने समझ लिया, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। आपको वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड थे, फ्लोट, num1, num2, करेक्टर आपको रिक्वायर्ड था जो प्लस माइनस आ रहा है चॉइस, और सेकंड हम पूछ लेते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू इज अ कीवर्ड तो हम लोग इसका नाम देते हैं सी टेम्प। वेरिएबल्स आपके डिसाइड हो गए, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि आपने सारा काम जो है डू वाइल में करना है, आपने यूजर से इनपुट्स दोबारा बार बार लेनी होंगी। ये मैंने लिखा डू, इधर से मैंने लिखा वाइल, और वाइल जो है मैंने लिख दिया सी टेम्प इज इक्वल टू वाई। अगर वो वाई के इक्वल है तो आप लोगों ने क्या क्या करना है, बेसिकली सी टेम्प इक्वल्स टू कैपिटल वाई। इन दोनों में से जो भी हो गया तो आपके पास ये लूप बार बार एग्जीक्यूट होता रहना चाहिए। लूप कब तक एग्जीक्यूट होता रहना चाहिए, जब तक आपके पास स्मॉल वाई या कैपिटल वाई आपके पास आ रहा हो। यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट में स्मॉल वाई स्टोर कर लेते हैं। यहाँ तक बात हो गई। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मैसेज शो करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और इसमें हम लोग क्या शो करवाते हैं, एंटर नंबर 1 एंड नंबर 2। दो नंबर्स हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं। अगेन अगर आपने दो नंबर इनपुट लेने हैं तो आपको क्या जरूरत पड़ेगा, स्कैनर क्लास। ऊपर ही हम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा num1 इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। फिर मैंने बोला num2 इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। आपने दो नंबर यूजर से इनपुट ले लिए। इसके बाद आपने एक मेन्यू शो करना है प्लस माइनस जो हमें आ रहा था, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक मेन्यू बना लेते हैं।
यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लस फॉर एडिशन माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन। ये हम लोगों ने मेन्यू शो करवा दिया, यूजर अब इनसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी उसको रिक्वायर्ड होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये डाटा हमने सी एच के अंदर स्टोर करवाना है। सी एच इक्वल्स टू करेक्टर टाइप है आपके पास, और यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, एस सी डॉट नेक्स्ट। अगर आप यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट आपके पास क्या करता है, ये जो है सिंपल नेक्स्ट, ये डाटा स्ट्रिंग में लेके आएगा। तो आपके पास क्या ये स्ट्रिंग में डाटा है सी एच? नहीं, ये आपके पास जस्ट एक करेक्टर है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डॉट करेक्टर एट जीरो इंडेक्स। सी एच इज अ करेक्टर, मैंने क्या बोला, एस सी डॉट नेक्स्ट, मतलब एज अ स्ट्रिंग उस डाटा को उठाए, और करेक्टर एट इंडेक्स जीरो, मतलब अगर उस यूजर ने दिया ना प्लस, तो वो जीरो इंडेक्स है बेसिकली। अगर वो प्लस प्लस देता है तो जीरो और वन दो इंडेक्सेस बनती हैं। तो हमने जीरो इंडेक्स पे जो भी डाटा पड़ा हुआ है उस स्ट्रिंग में वो उठा लेना है, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट करेक्टर कंसीडर होगा। तो करेक्टर आप इस तरह पिक करते हैं। तो करेक्टर एट पोजीशन, ये जो जीरो लिखा हुआ आ रहा है ये पोजीशन है आपके पास, किस इंडेक्स के ऊपर से करेक्टर उठाए, क्योंकि स्ट्रिंग तो एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग होती है। अगर मैं ये बात करूँ जो सिस्टम लिखा हुआ है, तो ये भी आपके पास एक स्ट्रिंग है। अगर मैं इसको डबल कोट में लिख दूं तो इसके इंडेक्सेस क्या बनेंगे, एस जीरो, वाई वन, अगेन अगला एस जो है टू, टी जो है आपके पास थ्री, ई जो है फोर, एम जो है आपके पास फाइव। ये इंडेक्सेस बेसिकली ऐसे बन रहे होते हैं। तो आप करेक्टर एट इस कर रहे होते हो तो आपके पास ये आंसर्स आ रहे होते हैं। तो मैंने करेक्टर एट जीरो लिखा है, खाली करेक्टर में स्टोर हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, स्विच लगा लिया। स्विच स्टेटमेंट हम लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं। स्विच स्टेटमेंट और आपके पास सी एच चॉइस, अगर आपको याद हो तो अब सी एच करेक्टर टाइप है, तो मुझे जितने केसेस बनाने होंगे वो सिंगल कोट्स में बनाने होंगे। सिंगल कोट में प्लस लिख दिया, और हर केस के बाद एक ब्रेक लगता है, प्लस माइनस, माइनस के बाद हमने मल्टीप्लाई का केस बना लिया। मैं पहले केसेस सारे लिख रहा हूँ। मल्टीप्लाई के बाद हमने डिवाइड का बना लिया, और ब्रेक। डिफॉल्ट अगर आप बनाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, आप डिफॉल्ट केस भी इसमें स्विच में बना सकते हैं। केस प्लस में हम लोगों ने क्या करना है, आंसर शो करवाना है। मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। ये तो अगर आपको याद हो तो हमने एग्जाम्पल ऑलरेडी स्टडी की हुई है। एडिशन, आगे हम लोगों ने प्लस किया, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नम वन प्लस नम टू। ये आपके पास एक केस हो गया। अगर माइनस का केस है तो हम लोगों ने क्या कर देना है, माइनस, और इधर मैसेज में रेलिवेंट आपका जो भी है वो लिख देंगे। मल्टीप्लाई में और यहाँ पे साइन प्लस की जगह मल्टीप्लाई का हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ये आपके पास कंप्लीट केस हो गया। स्विच की स्टेटमेंट्स आ गई। स्विच के बाद आंसर दिखाने के बाद हम लोगों ने क्या परफॉर्म करना है, आंसर दिखाने के बाद हम लोगों ने यूजर को एक मैसेज शो करवाना है। वो मैसेज क्या होगा, हम लोगों ने एक मैसेज शो करवा दिया कि डू यू वांट टू एंटर न्यू वैल्यूज। और इसकी जो इनपुट है वो हम लोग कहाँ पे ले लेंगे, अगेन हमारे पास अब जो आंसर आएगा वो आएगा सी टेम्प में। सी टेम्प इक्वल टू करेक्टर टाइप है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एस सी डॉट नेक्स्ट, अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्टर एट।
और 0 इंडेक्स पे जोन सा भी कैरेक्टर है आपके पास, वो हम लोगों ने सी टेम्प में ले लिया। मतलब यूज़र वाई या इसके अलावा कुछ एंटर करेगा। अगर यूज़र वाई एंटर करेगा तो साफ बात है ये आपके पास क्या होगा, नीचे वाइल का लूप चलेगा, वाइल के इक्वल आएगा तो ये लूप दोबारा चल पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे इसका डू है आपके पास, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये डू आपके पास किधर है, ये लिखा हुआ है। तो दोबारा दो वैल्यूज इनपुट लेगा और उसके बाद मेन्यू शो करेगा, आंसर शो करेगा और दोबारा पूछेगा डू यू वांट टू एंटर न्यू वैल्यू। अगर यूजर एन इनपुट कर देता है तो वाइल लूप जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें कहीं पे भी कंडीशन वाई के इक्वल नहीं है सी टेम्प की, तो आपके पास वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा और वो एग्जिट हो जाएगा आपका प्रोग्राम। इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एंटर नंबर 1 एंड नंबर 2। सपोज करो मैंने दिया 10 एंड 50। आपसे पूछ रहा है क्या आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मैंने कहा प्लस। तो आपको एडिशन 60 करके उसने शो करवा दिया। डू यू वांट टू एंटर न्यू वैल्यूज वाई, यस। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एंटर नंबर 1 एंड नंबर 2, दोबारा आपसे नंबर इनपुट ले रहा है। तो मैंने उसे बोला 50 एंड मैंने बोल दिया 70। आपको क्या कह रहा है, प्लस माइनस क्या करना है, मैंने बोला माइनस करना है। तो अगेन आपके पास माइनस में आंसर आ जाएगा -20। डू यू वांट टू एंटर न्यू वैल्यूज, नो। मैंने एन दबा दिया तो आपके पास एप्लीकेशन खत्म हो गई, बिल्ड सक्सेसफुल हो गया। तो आप इस तरह क्या कर सकती हैं, डू वाइल को यूज़ कर सकते हैं। और हमने इसमें साथ स्विच भी लगा लिया कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे थे, डिस्क्रीट ऑप्शंस। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हमने ये एग्जांपल की थी इफ से। यहाँ तक जो है हमारा है लूप का लेक्चर, जिसमें फॉर लूप, वाइल लूप एंड हमने डू वाइल लूप को स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इससे ऑनवर्ड, जो हमारे फंक्शंस वगैरह होंगे वो हम स्टार्ट करेंगे।